कि मेष राशि पे अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो उच्च का होता है, लेकिन बोलते हैं कि 0 अंश से लेके 5 अंश तक बालक अवस्था में होता है तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। सुनते हैं ना, सब किताबों में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर ग्रह वर्गोत्तमी हो तो आपको संपूर्ण फल मिलता है और उच्च ग्रह से भी ज्यादा अच्छा फल मिलता है। तो मेरे को ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती है, मतलब आपको अभ्यास से समझनी पड़ेगी। आप खुद भी लगा के देखिएगा कि सूर्य मेष राशि पे अगर 2 अंश पे है तो वर्गोत्तमी हो जाता है 9 मास कुंडली में जाके। तो फिर वो बालक अवस्था, वृद्धावस्था, वो कम अंश होने से कम फल नहीं मिलता है, तो फिर एक ही बात दूसरी बात को काट रही क्यों है? जैसे शनि है आपका, मेष राशि पे नीच का होता है, नीच का ग्रह जो है वो आपको खराब फल देता है, लेकिन वही शनि जब वर्गोत्तमी हो जाता है 9 मास कुंडली में जाके 1 अंश 2 अंश पे, मेष राशि पे अगर 1 अंश पे बैठा हुआ है तो वो 9 मास कुंडली में ऑब्वियसली वो वर्गोत्तमी हो जाता है, और वो दूसरी कुंडली में भी वर्गोत्तमी होता है, क्योंकि अंशों के हिसाब से चलता है ना वर्गोत्तम कुंडली। तो फिर उसका क्या फल समझे? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको आप भी समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ सब बातें, क्योंकि सब बातें चैनल में बताना भी पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ें आपको अभ्यास में समझनी पड़ेगी कि कैसा फल होगा, कैसा नहीं होगा। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है या मैंने जो देखा है, अगर आप नक्षत्रों को ग्रहों के साथ मेल करके समझ गए, नक्षत्रों की दिशा का प्रभाव समझ गए, नक्षत्रों के चरणों का प्रभाव समझ गए, नक्षत्रों पे बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव और उनके ऊपर पड़ने वाली दृष्टियों को समझ गए, तो फिर बाकी वर्ग कुंडली का फल, ऊंच नीच का फल, 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह खराब फल देते हैं उनका फल, या उनका प्लेसमेंट कोई अच्छी जगह में होने के बावजूद वो अच्छा फल नहीं देते उनका फल, ये आपके समझ में बहुत जल्दी आएगी कि क्यों ऐसा लिखा गया है और जो ये व्याख्या की गई है क्या कहाँ तक सही है, और जब लिखा गया है तो फिर व्याख्या में ऐसा क्यों बताया गया है। या तो व्याख्याकार ने गलत व्याख्या कर दी उस श्लोक की, या फिर हम लोगों को समझने में भूल हो रही है, कहीं कुछ तो गड़बड़ केवल वो है कि हम लोग लिखे हुए को तो पढ़ रहे हैं और लिखा हुआ चीज ही हम लोगों को उसमें आ रहा है यूट्यूब में। अब वो कितना लगा के, कितना अभ्यास करके हम लोगों को बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता है। बहुत सी बड़े बड़े कुंडलियों को जब गूगल पे सर्च करके कोई यूट्यूब पे उसको लगा के और उसके बीते हुए जीवन की बातें उसके साथ मैच करके जब बताता है तो बहुत आसान है। आज मेरी कुंडली में मैं बीते हुए जीवन की बात मेरे ग्रहों के हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ, बहुत आसान है वो चीज़। लेकिन आने वाले फ्यूचर की बात बता सकता है, और अगर नहीं बता सकता है तो फिर एस्ट्रो का मतलब क्या हुआ? नहीं बता सकता। उसका कारण इतना ही है कि हम लोग वो बातें नक्षत्रों के हिसाब से लेते ही नहीं है, खाली ग्रहों के ऊपर डिपेंड चल रहे हैं। अगर बीते हुए समय की भी बात हम लोगों ने उतनी ही की है जितनी सार्वजनिक लाइफ में उस आदमी का जीवन हम लोगों ने देखा है, लेकिन हकीकत तो वो ही जानता है। आज कोई भी आदमी नीचे से जब ऊपर उठता है तो नीचे वाली स्ट्रगल का तो किसी को पता नहीं है कि उसने क्या क्या खोया है और कैसे कैसे वो ऊपर उठा है। उसमें उसने कितना तो अच्छा कर्म किया है ऊपर उठने के लिए, कितना बुरा कर्म किया है, तब जाके वो ऊपर उठा है। तो उसका फल उस समय का, प्रेजेंट लाइफ का तो बता रहे हैं कि इसका ये ग्रह का महादशा आ गया, इसकी वजह से ये यहाँ ऐसे चला गया। लेकिन बीते हुए का तो एक सीमा तक ही बता सकते हो आप, जितनी आपकी नज़र में है, जितना आपने उसकी सोशल लाइफ या पब्लिक लाइफ देखी है उतनी ही बता सकते हो आप। हकीकत तो उसके अंदर है, शायद उसने ही किसी को नहीं बताई होगी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको अभ्यास से ही समझ में आएगी और अभ्यास में ही समझना पड़ेगा।
बाकी मेरे पाठों से संबंधित कोई भी बात अगर आपके मन में है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप बिना संकोच किए आप कमेंट मारिए चैनल में। 100% आपको आंसर मिलेगा। हर पार्ट में मैं बोलता हूँ, मोटा मोटी हो सकता है कहीं पे छूट गया हो। और अगर आंसर नहीं दे सका, मेरे को लगा कि आपका कुछ शब्दों में आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बना के अलग से चैनल में पोस्ट करने के लिए, ताकि आपको भी पता चले और आपका आंसर की वजह से कोई और को भी नई चीज़ का पता चले। तो जय माता की मित्रों।